अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ़ जार किसे कहते हैं। आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, जो मैंने एक नंबर डाल कर लिख रखा है, हुरूफ़ जार किसे कहते हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे एक उन्वान जिसका नाम है वादा। इसकी जो मज़मून है इसको हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो मज़मून है इसको ठीक से देख लीजिए। ये देखिए यहाँ है, ये सबक है, इसको पढ़ते हैं पहले हम, तो आपको पता चल जाएगा कि हुरूफ़ जार किसे कहते हैं। दोपहर का वक्त था। अरब का तपता हुआ रेगिस्तान। एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से जा रहा था। यहाँ हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। दोपहर का वक्त था, यानी हुरूफ़ जार किसे कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ़ जार उसको कहते हैं जो जुमले को आपस में मिलाता है। यहाँ पर देखिए, दोपहर का वक्त था, यहाँ पर का क्या है, हुरूफ़ जार है। उसके बाद देखिए, और अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, यहाँ पर और आ गया का, ये भी हुर्फ को जोड़ रहा है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से जा रहा था। तो इनमें हुरूफ़ जार हम किसको कहेंगे, यही पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सबक की एक लाइन पढ़कर बाद में फिर से आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। सबक में दोपहर का वक्त था, यानी ये फ़ाल को जोड़ रहा था। तो दोपहर का वक्त था, तो यहाँ पर का क्या है, हुरूफ़ जार है। उर्दू में हुरूफ़ जार हम किसे कहेंगे, जो इस्म को फ़ाल से जोड़ता हो। जैसे कागज़ और पेंसिल ज़मीन पर रख दो। इस जुमले में पर क्या है, हुरूफ़ जार है। यहाँ पर दूसरी मिसाल मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़मीन जैसे कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो। ये देखिए, एक और यहाँ पर आपको मिसाल देकर समझा देती हूँ। कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, मेज़ पर रख दो। तो क्या हो गया, इस जुमले में क्या है, यहाँ पर का क्या है, हुरूफ़ जार है। और कागज़ और पेंसिल मेज़ पर रख दो, तो यहाँ पर क्या है, हुरूफ़ जार है। हुरूफ़ जार यानी जो इस्म और फ़ाल को मिलाता है, हुरूफ़ जार कहलाता है। इस्म यानी यहाँ पर है दोपहर, दोपहर यानी इस्म है। फ़ाल यानी क्या है, वक्त। दोपहर का वक्त था, ये क्या है, दो फ़ाल, इस्म और फ़ाल को मिलाता है, तो ये हुरूफ़ जार होगा। यहाँ पे देखिए, कागज़ और पेंसिल। कागज़ क्या है, एक इस्म है, एक चीज़ का नाम है, और पेंसिल क्या है, फ़ाल है। तो मेज़ पर रख दो। दो चीज़ों को जब मिलाने के वक्त जो हुर्फ हमें बीच में काम करता है, उसको हम क्या कहेंगे, हुरूफ़ जार। यानी इस्म और फ़ाल को मिलाता है, तो इसको हम हुरूफ़ जार कहते हैं। हुरूफ़ जार किसे कहते हैं, उसकी हम, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो किसी एग्ज़ाम में, तो आप क्या लिखेंगे, इस्म, और इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे, क्या होगा, इस्म और फ़ाल को मिलाता है, उसे क्या कहेंगे हम, हुरूफ़ जार कहते हैं। जो इस्म और फ़ाल को मिलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हुरूफ़ जार कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, हुरूफ़ जार कहते हैं।
क्या कहेंगे, जो इस्म और फ़ाल को मिलाता है उसे हर्फ़ जार कहते हैं। तो उर्दू में हर्फ़ जार किसे कहते हैं, इसका ये छोटा सा तारुफ है। हर्फ़ जार वो हुर्फ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं। यानी मज़ीद हमें इसकी और मालूमात हमें ठीक से लिखनी है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। हर्फ़ जार, हर्फ़ जार वो हुर्फ है, वो हुर्फ होते हैं, यानी बीच बीच में आते हैं, का, को, के वगैरह। यहाँ पे देखिए पर हरूफ होते हैं, वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं, जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं, जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं, ठीक है। यहाँ साथ यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, साथ मिलाते हैं। जो इस्म और फ़ाल को मिलाता है हुर्फ़ जार कहते हैं। हर्फ़ जार वो हुर्फ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में हर्फ़ जार किसे कहते हैं का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये जवाब लिख सकते हैं। ये जब भी आपको एग्ज़ाम में हुर्फ़ जार किसे कहते हैं का सवाल आ जाए तो आप इसी का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। जो इस्म और फ़ाल को मिलाता है हर्फ़ जार कहते हैं। हर्फ़ जार वो हुर्फ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ाल के साथ मिलाते हैं। ये इसकी छोटी सी, ये इसका छोटा सा तारुफ है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। हर्फ़ जार यानी इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, प्रपोजिशन। तो उर्दू में किस तरह से सेंटेंस को बनाया और लिखा जाता है, इसी का जब तारुफ आ जाए आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसमें हर्फ़ जार हम किसको कहते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है इस, ही, दिस वगैरह, इसी तरह उर्दू में भी सेंटेंस को मिलाने के लिए बीच बीच में जो हुर्फ आ जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्फ़ जार कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जुमले में जब भी इस और उस का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो जुमले में जब भी इस और उस का इस्तेमाल आएगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस आएगा नज़दीक के इशारे के लिए, यानी करीब वाली चीज़ को देखना है तो हम कहेंगे इस कुर्सी पर, यानी जो हमारे करीब रखी हुई है तो हम इसे कहेंगे इस कुर्सी पर, यानी कि हमारे नज़दीक रखी हुई है। और जब उसका इस्तेमाल आएगा तो दूर के इशारे के लिए, तो जब भी हम कहेंगे उस कुर्सी पर, यानी कि जो हमसे दूर होगी तो हम उसको उस का इशारा देंगे, यानी कि दूर जो भी चीज़ होगी तो जुमले में उसका इस्तेमाल होगा, और जो करीब होगी तो इसका इस्तेमाल होगा। तो जब भी आप उर्दू का सबक पढ़ेंगे तो जब भी आपको इस और उस का इस्तेमाल में कन्फ्यूजन होने लगे तो ये याद रखिएगा कि इस नज़दीकी इशारे के लिए इस्तेमाल होता है और उस दूर की इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब अगर जुमले में नहीं और नहीं आए तो इसमें आप क्या फ़र्क करेंगे, यानी कि इसका मतलब आपको कैसे पता होगा। यानी कि जब नहीं आएगा ये वाला नहीं तो ये किस तरह लिखेंगे हम सेंटेंस में, और ये किस वक्त लिखेंगे ये जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये जो नहीं है जुमले में नहीं और नहीं में क्या फ़र्क होता है। दो भी नहीं नहीं हम
जब कोई बात करते हैं, जब हम किताब पढ़ रहे हैं और एक सेंटेंस में आ गया, जब कोई हम मजमून पढ़ रहे हैं तो इसमें आ गया नहीं, लेकिन जब साउंड कर रहा है, ये दो भी हुर्फ एक ही साउंड कर रहा है, नहीं नहीं, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये किस वक्त लिखा जाता है जुमले में और किस काम के लिए लिखा जाता है, इस बात का पता होना ज़रूरी है, उर्दू में ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, नहीं का मतलब किसी को किसी काम से रोकना है। ये कौन सा वाला नहीं है? किसी काम से रोकने वाला नहीं, ये वाला है। मिसाल के तौर पर देखिए, नहीं ये मत करो। जब हम ये जुमला लिखेंगे तो ये वाला नहीं लिखेंगे, इस तरफ नहीं, तो ये जुमला लिखेंगे हम। ये जुमला लिखते वक्त ये वर्ड्स लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। नहीं ये मत खाओ, ये नहीं लिखेंगे हम। ये अगर इसमें लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी उर्दू में। तो हम इस नहीं को तो हमने जान लिया, यानी कि नहीं का मतलब किसी को किसी काम से रोकना है। जुमले में यानी कि जब कोई स्टोरी हम लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, जब वहाँ पर किसी बात से मना कर रहे होते हैं, तब हम इस हुर्फ को लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये देखिए, नहीं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, अब इसको देखते हैं। नहीं कब लिखते हैं हम जुमले में? तो यहाँ पर हमने जुमले में नहीं को पढ़ा, यानी कि ये नहीं कब इस्तेमाल होगा, यानी कि इस नहीं में क्या फ़र्क है। जो नहीं हमने सीखा वो क्या सीखा हमने? नहीं का मतलब किसी को किसी काम से रोकना है। यानी ये जो नहीं हमने सीखा, ये किसी काम से रोकने के वक्त जब कोई जुमला आता है तो हम जुमले में क्या लिखेंगे? ए वाला नहीं लिखेंगे, ए वाला नहीं। जुमले अगर किसी काम से हम रोकना है, जैसे नहीं आप बैठ जाओ, नहीं वहीं ठहरे रहो, तो हम इसके लिए जो जिस बात से हम इनका मना कर रहे हैं, यानी कि किसी काम से उसको रोक रहे हैं, नहीं बैठ जाओ, यानी कि वो खड़ा होना चाहता है तो हम उसको रोक रहे हैं, नहीं बैठ जाओ, तब हम कौन सा नहीं इस्तेमाल करेंगे? ये नहीं लिखेंगे। और जब यहाँ पर देखिए, नहीं ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं, तो ये कब इस्तेमाल होगा? इनकार के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये नहीं और ये नहीं में कितना फ़र्क है, ये देखिए। अगर हम ऐसे ही जुमले में लिखते वक्त ये लिख दिए, जैसे हम किसी को इनकार कर रहे हैं, यानी किसी को किसी काम से रोक रहे हैं, तब हमने ये नहीं लिख दिया, तो ये जुमला हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पढ़ने में तो हमें सही लगता है, लेकिन लिखने में जो इसका जो जुमला होगा ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके लिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इनकार के तौर पर इस्तेमाल होता है, तब हम ये नहीं लिखेंगे। जैसे तुमने नहीं कहा, अहमद नहीं गया, हमने नहीं सुना, यानी हम बिल्कुल मना कर रहे हैं, हम बिल्कुल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि तुमने नहीं कहा, यानी कि जो बात हम बहुत सच्चे दिल से इनकार कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको, तो ये नहीं उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। अहमद नहीं गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम बिल्कुल मना कर देंगे, हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, हम इनकार कर देंगे। अहमद नहीं गया, तब कौन सा नहीं इस्तेमाल होगा? ये नहीं इस्तेमाल होगा। हमने नहीं सुना, हम तब क्या करेंगे? जब हम बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल इस बात को सुना नहीं था, तब कौन सा नहीं इस्तेमाल होगा? ये नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो आज मैंने उर्दू सबक, जब आप पढ़ते हैं, उर्दू का कोई पेपर हो या कोई कहानी पढ़ रहे हो आप, पढ़ने में तो ये एक ही साउंड करता है, लेकिन जब आप लिख रहे हो, किसी को ख़त लिख रहे हो या कोई अफसाना आप लिखना चाहते हो या कोई अच्छे से सेंटेंस में मिलाकर आप जुमले लिखना चाहते हो, जो कि आपके हाथ से गलती ना हो बिल्कुल, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है आपके लिए। इसीलिए मैंने आज की वीडियो में आपको इस तरह के छोटे छोटे हुर्फों को समझाया है। यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से उर्दू के अच्छे से टॉपिक को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।